द्रव का वाष्प दाब स्थिरता पर किसी द्रव तथा उसकी वाष्प के मध्य साम्यावस्था में द्रव की सतह पर वाष्प द्वारा आरोपित दाब उस द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। द्रव की स्वतंत्र सतह से द्रव के वाष्प में बदलने की क्रिया वाष्पन कहलाती है तथा वाष्प के पुनः द्रव में बदलने की क्रिया संघनन या द्रवण कहलाती है। प्रारंभ में वाष्पन की दर अधिक होती है, किंतु जैसे ही वाष्प बनती है संघनन प्रारंभ हो जाता है और धीरे धीरे संघनन की दर बढ़ती है तथा वाष्पन की दर घटती है। एक स्थिति ऐसी आती है जिसमें संघनन और वाष्पन की दर समान हो जाती है। ऐसी स्थिति में वाष्प द्वारा आरोपित दाब ही द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। किसी द्रव का वाष्प दाब उसकी द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में बदलने की प्रवृत्ति की माप है, अर्थात जिस द्रव का वाष्प दाब जितना अधिक होगा वह उतनी ही अधिक वाष्पशील होगी, अर्थात उसकी निर्गामी प्रवृत्ति उतनी ही अधिक होगी तथा उसका क्वथनांक उतना ही कम होगा। विलयनों का वाष्प दाब तथा राउल्ट का नियम। फ्रांसीसी रसायनज्ञ एफ राउल्ट ने 1887 ईस्वी में अनेक द्विअंगी विलयनों के वाष्प दाबों का अध्ययन किया और विलयन के वाष्प दाब तथा उनके मोल अंशों के बीच एक मात्रात्मक संबंध दिया, जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं। विलयनों संबंधित राउल्ट के दो नियम हैं। वाष्पशील द्विअंगी विलयन के लिए राउल्ट का नियम। दो वाष्पशील द्रवों के विलयन को एक बंद पात्र में लेने पर दोनों अवयव वाष्पीकृत होते हैं और अंततः वाष्प प्रावस्था तथा द्रव प्रावस्था के मध्य साम्य स्थापित हो जाता है। अतः वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। माना साम्य पर विलयन का कुल वाष्प दाब P तथा घटकों 1 तथा 2 के आंशिक दाब तथा मोल अंश क्रमशः P1 P2 तथा x1 x2 हैं, तो राउल्ट के नियम से अवयव 1 के लिए P1 proportional to x1 और P1 इक्वल टू P10 x1, जहाँ P10 घटक 1 का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। इसी प्रकार घटक 2 के लिए P2 इक्वल टू P20 x2, जहाँ P2 घटक 2 का वाष्प दाब है, किंतु डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से स्थिरता पर P इक्वल टू P1 प्लस P2 या P इक्वल टू P10 x1 प्लस P20 x2 या P इक्वल टू P10 इंटू 1 माइनस x2 प्लस P20 इंटू x2, चूँकि x1 प्लस x2 इक्वल टू 1। इसी प्रकार P इक्वल टू P10 x1 प्लस P20 इंटू 1 माइनस x2। द्रवों के वाष्प दाब तथा उनके मोल अंशों के मध्य ग्राफ खींचने पर चित्र के अनुसार रैखिक वक्र प्राप्त होते हैं। वक्र 1 अवयव 1 के विभिन्न मूल अंशों पर आंशिक वाष्प दाब को निरूपित करता है तथा वक्र 2 अवयव 2 की आंशिक वाष्प दाब को निरूपित करता है, जबकि वक्र 3 कुल वाष्प दाब को निरूपित करता है। ग्राफ से स्पष्ट है कि जब x1 इक्वल टू 1 तो P1 इक्वल टू P10, अर्थात x1 का मान 1 होने पर ग्राफ P10 से होकर जाता है। इसी प्रकार x2 का मान 1 होने पर ग्राफ P20 से होकर जाता है तथा जब x1 इक्वल टू 1 x2 इक्वल टू 0 तो P इक्वल टू P10, अर्थात x2 का मान 0 होने पर कुल दाब जो है P10 के बराबर होता है। इसी प्रकार जब x1 इक्वल टू 0 x2 इक्वल टू 1 तो कुल दाब P20 के बराबर होता है। यहाँ P10 इज लेस दैन P20, अर्थात घटक का 1 का घटक 2 की तुलना में कम वाष्पशील है।
ऐसी स्थिति में कुल वाष्प दाब का न्यूनतम मान P10 तथा अधिकतम मान P20 होता है। विलयन के साथ साम्य में वाष्प प्रावस्था के संगठन का निर्धारण अवयवों के आंशिक दाबों से किया जा सकता है। यदि Y1 तथा Y2 अवयव 1 और 2 के वाष्प अवस्था में मोल अंश हैं, तो डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से P1 = Y1P तथा P2 = Y2P, सामान्यतः Pi = YI×P। किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर द्रव के अणुओं की निर्गामी प्रवृत्ति घट जाती है, जिससे द्रव का वाष्प दाब घट जाता है। विलायक की वाष्प दाब में कमी विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलेय की मात्रा पर निर्भर करती है, न कि उसकी प्रकृति पर। अतः राउल्ट के नियमानुसार किसी विलयन के प्रत्येक अवाष्पशील अवयव का आंशिक दाब इसके मोल अंश के समानुपाती होता है। अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब केवल विलायक का वाष्प दाब होता है। अतः राउल्ट के नियम से विलायक का वाष्प दाब P1 ∝ x1 या P1 = P10 × x1। किंतु हम जानते हैं कि x1 + x2 = 1 implies that x1 = 1 - x2। अतः P1 = P10 × 1 - x2 या P1/P10 = 1 - x2 या 1 - P1/P10 = x2 या P10 - P1/P10 = x2। P1 = P रखने पर, क्योंकि विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के बराबर होता है, अतः P10 - P/P10 = x2, जहाँ x2 विलेय का मोल प्रभाव है। अतः P10 - P/P10 = n/n + N। यहाँ P10 - P/P10 वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है। अतः किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाव के बराबर होता है।